देखो बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव। देखो तत्सम ये तद्भव जो हैं ये शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द भेद के अंतर्गत। शब्द भेद को हम लोग जो है दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक हो गया उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, जैसे उत्पत्ति के आधार पे शब्द के दो भेद हो गए और कुल चार भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव हो गए, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारे संकर शब्द हो गए और एक हो गए विदेशज, ठीक है ना। और रचना के आधार पे देखा जाए तो कितने प्रकार के हो गए शब्द भेद? तीन प्रकार के हो गए, ठीक है। एक रूढ़ शब्द हो गए तुम्हारे, एक तुम्हारे यौगिक शब्द हो गए और एक हो गए योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। तो ये तत्सम तद्भव है। उसके बाद संकर शब्द है। संकर शब्द जानती हो, जो दो या दो से अधिक भाषाओं से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। तो रेलगाड़ी, रेल शब्द कैसा है? रेल अंग्रेजी का है और डिब्बा हिंदी का है, वो गाड़ी हिंदी का है, ठीक है। हम वो रेल डिब्बा का दिमाग में चल रहा था, ठीक है। हाँ, तो यही तो दिमाग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो रेलगाड़ी, रेल जो है इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। तो इंग्लिश और हिंदी से बनने वाले शब्द यानी दो भाषाओं से निर्मित शब्द क्या कहलाएंगे तुम्हारे? संकर शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। और एक विदेशी शब्द हो गए। विदेशी शब्द ये, इसका मतलब ये हो गया कि जो विदेश से आए हुए शब्द हैं। अब विदेश से आए हुए शब्द का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप जो है यहाँ, जैसे कोई बिहार का व्यक्ति आता है जब आपके घर पे, तो वो अपना कल्चर भी साथ में लेके आता है। आता ही नहीं आता है, तो अपनी वेशभूषा, पहनाव ओढ़ाव, खान पान, बोलचाल सब लेके आता है। तो जो विदेश से लोग भारत में आए तो वो सिर्फ आए नहीं, अपने साथ सब कुछ जो भी ला सकते थे सब कुछ लेके आए, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले कौन आए भारत में? यूनानी लोग आए, तो वो अपने साथ इंग्लिश लेके आए, ठीक है ना। फिर अरबी, ईरानी, जो भी तमाम सारे लोग आए हैं, ठीक है। तो वो हो गए तुम्हारे कौन से? विदेशी शब्द जो है। अब जो है जल्दी जल्दी हम वो बता दे रहे हैं तुम्हें। रूढ़ शब्द बता दे रहे हैं, यौगिक शब्द बता दे रहे हैं और आपके जो है योग रूढ़ शब्द बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं या जिनका हम जो है खंड करने पर कोई अर्थ ना निकाल सके, उन्हें हम बोलते हैं रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे कमल है, अब कमल को अगर आप तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पानी है, तो पानी शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। ऐसे तमाम सारे शब्द हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, ठीक है ना, हिमालय हो गया, ठीक है। तो विद्यालय को तोड़ दोगे दो भागों में तब भी अर्थ निकलेगा, विद्याधन आलय हो जाएगा। तो विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। हिमालय को तोड़ दोगे दो भागों से, ठीक है ना, तब भी दोनों का अर्थ होंगे। हिम का अर्थ होता है अलग, आलय का अर्थ अलग होता है, ठीक है। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द जो हैं योग के साथ साथ रूढ़ भी होते हैं। योगी के साथ कैसे होते हैं? रूढ़ भी होते हैं। जैसे लंबोदर शब्द है, लंबोदर शब्द हो गया, पीताम्बर शब्द हो गया, दफनन शब्द हो गया, ठीक है। यानी बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण हैं, ठीक है ना, वो सब किस में आ जाएंगे? तुम्हारे योग रूढ़ में आ जाएंगे। तो लंबोदर का तोड़ोगे ना तो ये फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लंबोदर का अगर समास विग्रह करोगे तो ये लंबा है उधर जिसका, ठीक है, लेकिन लंब उधर तो गड़बड़ा जाएगा मामला जो है, ठीक है ना। तो इसलिए लंबोदर शब्द कैसा हो जाएगा? रूढ़ शब्द एक तरीके से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे हो गए किसके आधार पे? मेरे ख्याल से ये रचना के आधार पे हो गए, ठीक है ना। अगर पूछे रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद हो गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पे मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक हो गए तुम्हारे तत्सम शब्द और एक कौन से हो गए तुम्हारे? तद्भव शब्द। तो सबसे पहले एग्जाम में तुम्हारे प्रीवियस ईयर पुलिस के एग्जाम में 2018 एसआई में और 19 के में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तत्सम शब्द से संबंधित तत्सम की परिभाषा पूछी गई, ठीक है। तो पहले समझो तत्सम शब्द जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक शब्द है बेटा तत्, दूसरा शब्द है सम, ठीक है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। अब कोई कहे किसके समान, अब पता नहीं किसी दूसरे समान मत बता देना कि उसके समान इसके समान। यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, ठीक है ना, किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। तो बेटा तत् का मतलब हो गया उसके, सम का मतलब वो समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत जो है सभी भाषाओं क्या माना जाता है? जननी माना जाता है,
ठीक है ना, तो उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। अब जो है परिभाषाएं पिछली साल पूछी गई थी जो 2018 के एग्जाम में कि तत्सम किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठा करके हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा तुम्हारी ये हो गई। या फिर ये कौन सी ज्यों के त्यों बोले थे, ये वाली, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान दिखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। ये रट्टा मान लो, ठीक है ना, आप पेपर उठा के देखिएगा तो वहाँ पर दिखेगा तुम्हें। इसके बाद संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। तद्भव का मतलब क्या होता है बेटा, तद्भव का मतलब ये होता है कि तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बेटा तद और दूसरा का मतलब क्या है, भव। तो तद का मतलब क्या होता है, उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना या जन्म लेना, ठीक है ना, उससे उत्पन्न होना। अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को हम क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। ठीक है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे बोल सकते हो मोटी भाषा में, तत्सम का मतलब ज्यों का त्यों और तद्भव का मतलब बिगड़कर, ठीक है ना। अब देखो जैसे इधर हमने तत्सम शब्द लिखा हुआ है और इधर बेटा तद्भव शब्द लिखा हुआ है। जैसे कार्य है, अब कार में देखो रा उड़ा हुआ है, अगर कहीं पर भी रा उड़ा दिखाई दे जाए आपको, रा उड़ा हो रा घिरा हो, तो 99.99% केस में तत्सम शब्द होगा, ठीक है ना। तो कार्य है, कार्य का तद्भव क्या होता है, या तो बहुत लोग काज बोलते हैं, कहते हैं कुछ काम काज नहीं है, तो काज, कुछ काम काज, काम काज, ठीक है ना। तो काम हो गया, काज होगा, ये दोनों शब्द कैसे हैं, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है, कार्य होता है। सूर्य, सूर्य शब्द कैसा है, ये तत्सम है। और इससे बिगड़ के क्या बना शब्द, सूरज। क्या बना बेटा, सूरज बना है, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर है हरिद्रा, ठीक है ना, हरिद्रा। तो हरिद्रा जो है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द क्या होगा, हल्दी। तो गांव देहात में देखो आप ऐसा समझिएगा, शहरों में ज़्यादातर जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, 50%, और ज़्यादातर शब्द तद्भव शब्दों का प्रयोग जो है गांव देहात में किया जाता है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ज़्यादातर लोग हल्दी हल्दी कहते हैं, हरिद्रा तो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। आभीर, आभीर का तद्भव क्या होगा, अहीर होगा। करपट, करपट बोलते हैं कपड़ा को, ठीक है। करपट देखो रा उड़ा है कि नहीं उड़ा है, ठीक है, तो ये कैसा हुआ, तत्सम का हुआ। अब यहाँ पर रा है ही नहीं, यहाँ पर अड़ा है, और ये वाला अड़ा जब भी आ जाए तो समझ लो तद्भव कर देना वहाँ पर, क्योंकि ये किस में आता है, उत्क्षेप में आता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा कपड़ा। इधर देखो ये पिछली साल पूछा गया था 2018 में कि कपूर का तत्सम क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कर्पूर होता है, तो कर्पूर का तद्भव क्या होगा, कपूर होगा, ठीक है ना। ग्रह, ग्रह का तद्भव क्या हो जाएगा, घर। चूड़, चूड़ का तद्भव क्या होगा बेटा, चूरन, ठीक है ना। हाँ, टाटरी खाई है, हाँ, सोम पपड़ी सब खा ली, कहाँ की किताबें बेच के हैं। ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होगा बेटा तद्भव, ओंठ। एक होता पर्यंक, पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिस पे जो है आराम, हाँ, लेटने वाली कोई वस्तु, ठीक है, तो पलंग होती है, पलंग, ठीक है। नारकेल, नारकेल का जो तद्भव होगा वो नारियल होगा। क्या होगा बेटा, नारियल होगा। चतवाल, चतवाल का क्या होगा, चबूतरा। ये तो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना। पुष्कर, पुष्कर किसे बोलते हैं, जो तालाब होता है, जो पाखर पोखर जो होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। इसका, इसका किसे बोलते हैं, ईंट को। तो पूछा ईंट का तत्सम क्या है, इसका। पोखर का तत्सम क्या है, पुष्कर। चबूतरा का तत्सम चतवाल। नारियल का नारकेल। पलंग का पर्यंक। चूरन का चूड़। घर का ग्रह। कपूर का कर्पूर, ठीक है। ये आराम से पढ़ लेना जा करके। अब समस्या यहाँ पर है कि मान लो समय कम है तो हम पहचानें कैसे कि ये फलाना शब्द जो है तत्सम का है, ढीका शब्द जो है ये तद्भव का है, कैसे पहचानोगे।
तो यहाँ पर ये हमने नियम बताए तुम्हें। शब्दों की पहचान, तत्सम शब्द आप कैसे पहचानेंगे और तद्भव शब्द आप कैसे पहचानोगे। अगर किसी भी शब्द में ये संयुक्त व्यंजन आपको दिख जाएं, ठीक है ना, तो सीधा आप तत्सम क्लिक कर देना, बात खत्म। ज़्यादा लेवल मत करना, सही है। हाँ, ज़्यादा लेवल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम नहीं जानते कुछ भी। अब ये बताओ, चलो कोई बच्चा बताए, इसमें ये जो द्या लिखा हुआ है, इसमें क्या आधा है क्या पूरा है? हमने बरवाला पढ़ाई थी। आधा या पूरा है? हैं? बताओ, बताए थे। तो बताओ बिटिया, नहीं बता, तुम बताओ। हाँ, हम फिर तुम बताओ। या पूरा है? अच्छा, इस क्षत्रिय वाले छा में क्या पूरा है? अच्छा, मतलब कुल मिला के बात समझो, ठीक है ना। ये घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए कॉपी किताबों का। अगर ये वर्ड किसी भी शब्द में आपको दिखाई दे जाते हैं, ठीक है ना, तो बेटा समझ लो वो तत्सम शब्द होगा। तत्सम, छे तर ज्ञा स्रा और द्या, छे तर ज्ञा स्रा द्या, छे तर ज्ञा स्रा द्या। अगर ये वर्ड किसी भी शब्द में दिखाई दे जाए तो वो शब्द कैसा होगा? तत्सम। अगर किसी भी शब्द में अनुस्वार लगा हुआ दिखाई दे जाए, जैसे संविधान में लगा होता है, ठीक है ना, संसद में लगा होता है, ठीक है ना, तो समझ लेना बेटा वो तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? तत्सम। विसर्ग लगा हो तो 100% ही होगा, तुम्हें ज़्यादा लेवल में करना ही नहीं, सीधा क्लिक करो एकदम, ठीक है ना। हाँ, ये मोटी बात है, सीखो। हिंदी में ओवरऑल 5-6 पेज में नोट्स बना लो, घोट लो, पी लो, चाहे कूट के लोटा में डायरेक्ट पी जाओ, ठीक है ना। और हलंत लगी मिल जाए तुम्हें तो समझ लेना बेटा वो कौन सा होगा? तुम्हारा तत्सम शब्द होगा। कौन सा होगा? हाँ। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाए हैं, कितने होते हैं संस्कृत में उपसर्ग? 22 होते हैं। उन 22 उपसर्गों से निर्मित शब्द तत्सम कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? तत्सम। संस्कृत के प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या कहलाए जाएंगे? तत्सम। जैसे संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय हो गया, लुट प्रत्यय हो गया, ठीक है ना, ऐसे तमाम सारे हैं। जैसे गुरुत्व लिखा हुआ है तो गुरुत्व कौन शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द होगा। महत्व लिखा हुआ है, तत्सम शब्द हो जाएगा। व्याकरण शब्द लिखा हुआ है, तत्सम शब्द। समझ गए? व्याकरण शब्द में क्या प्रत्यय है बताओ? लुट प्रत्यय है उसमें, ठीक है ना। हाँ, उपसर्ग कितने हैं व्याकरण में? 2 हैं, एक कौन सा? बी और एक आंग, सही ना। ध्यान दो, समास से निर्मित वे शब्द जिनमें एक शब्द जो है संस्कृत का अगर दिखाई दे जाए बेटा, तो समझ लियो वो शब्द तत्सम का होगा। किसका होगा? तत्सम का होगा, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संस्कृति, त्योहार, देवी देवताओं से संबंधित जो भी शब्द हैं वो सब तत्सम में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? तत्सम में काउंट होंगे। तो तुमने कितनी बातें समझी हैं इसमें तत्सम में, कि अगर संयुक्त वर्ण मिल जाए, क्षेत्र, ज्ञा, स्रा और द्या, अगर ये वर्ण किसी भी शब्द में लगे मिल जाते हैं तो वो शब्द कैसा होगा? तत्सम। अगर किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा मिल जाता है, कौन शब्द होगा? तत्सम। अगर किसी शब्द के पीछे जो है विसर्ग लगा हुआ मिल जाए, कौन शब्द होगा? तत्सम होगा। अगर किसी भी शब्द में संस्कृत के 22 उपसर्ग में से कोई एक या एक से अधिक उपसर्ग लगा हुआ है तो वो शब्द कौन सा होगा? तत्सम। अगर कोई भी सामासिक शब्द में एक शब्द किसका हुआ? संस्कृत का हुआ, तो वो शब्द कौन से होंगे? तत्सम के। अगर जो है संस्कृत के प्रत्यय से कोई भी शब्द निर्मित है तो कौन शब्द होगा? तत्सम। क्या कह रहे हो? ठीक है। अगर जो है किसी भी भारतीय संस्कृति, त्यौहार, ठीक है ना, रीति रिवाज, ठीक है, या फिर मान लो देवी देवताओं के नाम होते हैं तो वो शब्द कैसे होंगे तुम्हारे? तत्सम होंगे, ठीक है। अब हनुमान का हनुमान ही होगा, हनुमंता थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। अब तद्भव देखो, तद्भव ये तत्सम पहचान लोगे ना? हैं? पहचान लोगे? वो देखिए कौन सी मूवी है उसमें हनुमंता कह वो कौन सी है जो यहाँ बनी थी ना, ये क्या नाम है, ये नदी चंबल की, उसमें कौन सी है मूवी? नहीं है उसमें वो, हाँ, पान सिंह तोमर, उसमें हनुमंता होता है ना, वो उस पे आता है, छुट्टी पे आता है, लड़ाई कर देता है ठीक है ना।
हाँ, तो ध्यान, पान सिंह बढ़िया मूवी है, ठीक है। कभी अभी मत देखना मूवी, अभी पेपर मत देखना, ठीक है। हाँ, तद्भव। तद्भव शब्द आप कैसे पहचानोगे, समझो। हिंदी के प्रत्यय से बनने वाले शब्द जितने भी होंगे ना, हिंदी में पहली बात बताओ, ये प्रत्यय कितने हैं? हिंदी में प्रत्यय कितने हैं बताओ? हिंदी में कितने प्रत्यय हैं? अरे क्या तुम लोग समझ रहे हो? 3 नहीं, हिंदी में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। हाँ, कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, ठीक है ना। अब जो है इनसे जो बनने वाले शब्द होंगे वो शब्द तुम्हारे क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे, ठीक है ना। हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? 13 उपसर्ग है। ऑप्शन 13 नहीं तो 10 होंगे, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा मिल जाए, सीधा तद्भव क्लिक कर देना। अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का मैं बताए कि तुम लोग उल्टे चल रहा, सीधे रास्ता बताओ, उल्टे चलता हो, करो कहा जाए। समस्या यहाँ पर है। अगर हमने जैसे लिखा मान लो संसद और यहाँ लिख दिया चांद, तो तुम इसे गलत कर दियो, इसे सही कर दियो। ये चंद्र बिंदु लगी ना, ये तो संस्कृत में है, तो ये वाला सही होगा ना, सही है ना। तो भैया जहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगा मिल जाए, ये चंद्र बिंदु पूरा नहीं होता है, ये आधा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर तद्भव शब्द होगा। इससे बढ़िया बढ़िया तरीका पहचान तुम काउ टीचर पढ़ लो, नहीं बता पाए, यूट्यूब दुनिया भर डायरेक्ट देख लो, नहीं मानता हूँ। चंद्र बिंदु का अलग कोई होता नहीं, और अंक जो ऊपर बिंदु है वो में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, ये पूरा होता, ये आधा होता, आप ऐसे समझो, ठीक है ना। हाँ, अब जो है ध्यान दो, जैसे मुंह हो गया, गांव हो गया, छाँव हो गया, दांव हो गया, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द सब बेटा तद्भव शब्द है। कहीं छाँव कहीं धूप है। हाँ, अब तुम लोग जैसे 2 सहेलियाँ जाती हैं आपस में बात करते हुए, तो कहते नहीं, कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? हमने देखा नहीं बात करते तो बता देते हैं, ठीक है। तो इस शब्द का यूज ज़्यादा करते हैं। कोई लड़की जैसे कोई बात कहती तो कहती है, हाँ, कैसे कहती है? छोड़ो, रहने दो। अब देखो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन, अगर किसी भी शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हो जाए। ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट और लास्ट बार पढ़ लो, इसके बाद पढ़ने को कोई मतलब नहीं है। इसके बाद पेपर के बाद तुम चाहे कितने पढ़ाओ, चाहे कितने इंटेलिजेंट बनाओ, कोई मतलब नहीं उसका है, कोई मतलब ना है, ठीक है। अभी अच्छे शिद्दत से पढ़ लो। द्वित्व व्यंजन का क्या होगा बेटा? अगर किसी भी शब्द में द्वित्व व्यंजन लगा हो, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है पूरा व्यंजन और उसका उसी का आधा व्यंजन। जैसे 56 है, तो 56 शब्द कैसा है? तद्भव है, ठीक है। ढक्कन शब्द कैसा है? तद्भव है। बच्चन शब्द कैसा है? तद्भव है। तो बच्चन शब्द में द्वित्व व्यंजन, ढक्कन में का द्वित्व व्यंजन, पन 56 में पन, और डिब्बा में बा, डिब्बा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद जो है, अगर किसी भी शब्द में उत्क्षिप्त व्यंजन लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ये होते हैं, एक तो ये वाला हो गया तुम्हारा, एक ये वाला हो गया, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है ना। जैसे फड़क हो गया, मेंढक हो गया, पढ़ना हो गया, ये शब्द कैसे हैं? ये तद्भव शब्द के माने जाएंगे, ठीक है। तो तुमने इसमें क्या क्या समझा बेटा? तद्भव शब्द में, तद्भव शब्द कैसे पहचानोगे? तद्भव शब्द आप इस तरीके से पहचानोगे, अगर कोई भी शब्द हिंदी के उपसर्ग से निर्मित है वो तद्भव कहलाएगा, हिंदी के प्रत्यय से निर्मित है तद्भव कहलाएगा, चंद्र बिंदु लगा है तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी द्वित्व व्यंजन लगा हुआ है तो तद्भव, कोई भी उत्क्षिप्त व्यंजन से बना शब्द है तद्भव, ठीक है ना। ज़्यादा लेवल नहीं करना, तुम इतने ही पॉइंट याद कर लो। कम इससे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ लें, फलानी बुक पढ़ लें, ये चैनल पढ़ लें, वो चैनल पढ़ लें, कछु नहीं होने, टाइम बर्बाद हो जाए, ठीक। अब ध्यान दो, जिन शब्दों में का, खा, गा, जा, फा, अगर ये ध्वनियाँ आपको दिखाई दे जाएं तो वो शब्द या तो अरबी के होंगे या फिर फारसी के होंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे जिद, जिद शब्द है, अब जी के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता लगा ना, तो ये शब्द, ये जो वर्ड है ना, ये किसका है? ये फारसी शब्द है या अरबी बोलो जो भी है। कत्ल, वजीफा, अब फर्रुखाबाद है तो फर्रुखाबाद के नीचे फा के नीचे नुक्ता लगा होगा, है नहीं? फर्रुखाबाद में यही होता है,
फा के नीचे, खा के नीचे नहीं होता। इस्लामी परंपरा से निर्मित जो भी शब्द हैं वो सब अरबी फारसी के होंगे। किसके होंगे बेटा? अरबी फारसी के होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे कौन से हो गए? तत्सम और तद्भव। अब हम कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे ले रहे हैं, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक, पूछ लें कि नहीं पूछ लें? बोलो। नींद आ रही है? किधर लिखे हैं? रह गया, लग रहा क्वेश्चन लिखे थे अपने जो है।